गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो पाठ पढ़ेंगे उसका नाम है शादी का सपना। शादी नहीं, यहाँ पर शादी है बच्चों, याद रखिएगा। शादी एक लड़के का नाम है और शादी जो होता है उसका अर्थ होता है विवाह। तो शादी नाम का एक लड़का है जो कि ईरान के शिराज नामक शहर में रहता है। तो उसकी माता के पास उसकी माता का वह इकलौता लड़का होता है, एक ही बेटा होता है, पिता उसके नहीं होते हैं। और क्या होता है इस पाठ में कि ईद आती है और शादी अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे जूते दिलाओ। उसकी माँ ने पहले उसे कहा, उसने कभी जूते मांगे थे, उसकी माँ ने कहा बेटा ईद आने पर तुझे जूते भी ज़रूर दिलाऊंगी। लेकिन वे इतने गरीब थे, उनके पास पैसा नहीं था जूते खरीदने को, तो उसकी माँ जूते दिलाने में असमर्थ थी। शादी बहुत खुश था कि ईद आई है, मुझे जूते मिलेंगे, परंतु उसकी माँ असमर्थ थी, दिलाने में सक्षम नहीं थी। तो शादी उदास होकर अपने कमरे में चला गया और सो गया। फिर रात को उसने एक सपना देखा। तो उसे एक प्रकाश की किरण दिखाई दी, प्रकाश था रोशनी की किरण, रोशनी दिखाई दी और उसे ऐसा लगा कि कोई मुझे पकड़कर कहीं ले गया। तो वे जो उसे लेकर गया वहाँ उसने जाकर क्या देखा, जहाँ वो गए शादी और जो व्यक्ति उसे लेकर गया कि 3 व्यक्ति वहाँ थे और तीनों क्या कह रहे थे कि हे भगवान, इनमें से एक कह रहा था हे भगवान मेरी सारी धन दौलत ले ले और मुझे पैर दे दे। उसके पैर नहीं थे। दूसरे ने कहा हे भगवान मेरी सारी धन दौलत ले ले और मुझे 2 आँखें दे दे। और तीसरे ने कहा हे भगवान मेरी सारी धन दौलत, मेरा पैसा ले लो और मुझे कान दे दो। अर्थात एक व्यक्ति चल नहीं सकता था, एक व्यक्ति सुन नहीं सकता था और तीसरा व्यक्ति देख नहीं सकता था। तो शादी ने उन तीनों को देखा और उनकी बातें सुनी कि इनके पास इतना पैसा है फिर भी ये समर्थ नहीं है चलने, सुनने और देखने में। तो भगवान ने तो मुझे बहुत अच्छा बनाया है, शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाया है, मैं हर कार्य में सक्षम हूँ, तो इनका दुख तो मुझसे भी बड़ा है। मुझे क्या दुख है, मेरे पास पहनने को नए जूते ही तो नहीं है। और शादी को फिर एहसास हुआ, आभास हुआ कि मैं तो बहुत सुखी हूँ। और घर आकर अगले दिन उठकर जानकर अगले दिन उसने अपनी माँ से जूतों के विषय में कोई बात नहीं की। और आइए जो भी है इस पाठ में, हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इस पाठ से बड़ा अच्छा संदेश मिलता है, अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जितना भी है उसमें हमें संतोष करना चाहिए। संतोषम परमम धनम, संतोष ही परम धन है, सबसे बड़ा धन है। हमारे पास जो है जितना है उतने में संतुष्ट रहना हमें सीखना चाहिए। अपने माता पिता को किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं करना चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमसे छोटे भी, हमसे असमर्थ भी लोग इस संसार में हैं। उन्हें देख करके हमें कार्य करना चाहिए, ना कि हमसे बड़ों को, हमसे ऊपर वालों को देख करके। तो आइए इस पाठ के विषय में विस्तार से पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों पाठ के प्रश्नों को हम हल करते हैं। देखिए क्या संदेश मिलता है हमें इससे। संतोष में ही सुख की अनुभूति है, अर्थात हमें संतोष करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, जो हमारे पास है उतने में ही खुश रहना चाहिए। देखिए ये शब्दों के अर्थ दे रखे हैं, आप इन्हें याद करेंगे, ठीक है। श्रुत लेख है, इसे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, आपकी राइटिंग स्किल थोड़ी डेवलप होगी, इससे इम्प्रूव होगी। अब देखिए ईद के दिन क्या क्या करते हैं। तो ईद के दिन मिठाई बांटते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, एक दूसरे से गले लगते हैं। त्यौहार के अवसर पर आप अपने माता पिता से क्या मांगते हैं। त्यौहार के अवसर पर जो भी आप अपने माता पिता से मांगते हैं, जैसे नए कपड़े, जूते, अपने लिए कुछ नई चीज़। यदि आप शादी की जगह होते तो नए जूते न मिलने पर क्या सोचते, ये आपको बताना है। यदि शादी ने सपना न देखा होता तो वह क्या करता, अपनी माँ से जूतों के लिए जिद करता। अब देखिए दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही निशान लगाएं। शादी कहाँ रहता था, शिराज में। शादी को आसमान में क्या नज़र आया, चांद। शादी बड़ा होकर क्या बना, कवि। माँ की आंखों से आंसू क्यों टपकने लगे। जब शादी ने कहा अम्मी कल ईद है, आपने कहा था कि ईद से पहले नए जूते दिला देंगी। शादी ने सपने में क्या देखा, तो एक व्यक्ति खड़ा है, वह बोला आओ मेरे साथ। शादी ने खुदा को किसके लिए धन्यवाद दिया तो खुदा ने हमें 2 आँखें, 2 पैर और 2 कान दिए हैं, इसके लिए खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। शादी ने सपने से क्या सीखा, तो क्या सीखा कि दुनिया में इतने बेबस का अर्थ लाचार,
इतने बेबस लोग भी रहते हैं जिनके पास देखने, सुनने और चलने फिरने के लिए की ताकत भी नहीं है। आगे है, संज्ञा की जगह आए शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, वह, तुमने, इसे, अपना। तो इस अनुच्छेद में हमें सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना है। तो कौन कौन सा है देखिए। सादी अपनी आंखें आसमान में गड़ाए हुआ था तो अपनी। वह चांद को देखने की कोशिश कर रहा था, वह। उसे चांद नज़र आ गया, उसे सर्वनाम है। वह दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आकर बोला, वह और अपनी। अम्मी मुझे चांद दिख गया, आपने कहा था तो आपने सर्वनाम। ईद से पहले मेरे जूते दिला देंगी, मेरे सर्वनाम हुआ। कोष्ठक में से उचित सर्वनाम शब्द छांटकर खाली जगह भरिए। जब वह छोटा था तब उसके पिता का देहांत हो गया। सादी बोला, अम्मी मेरे नए जूते अभी तक नहीं आए। रात को बिस्तर पर लेटकर वह जूतों के बारे में सोचने लगा। सादी ने अपनी माँ को सपने की सारी कहानी सुनाई। वे किसी न किसी तरह अपने लाडले बेटे की हर ज़रूरत को पूरा कर रही थी। तो वे ठीक है। अब देखिए, दिए गए संकेतों के आधार पर त्योहारों के नाम लिखिए। तो दीप जलाते हैं तो दीपावली, आग जलाकर भांगड़ा करते हैं लोहड़ी, राखी बांधते हैं मिठाई खाते हैं रक्षाबंधन, रंग लगाते हैं गुजिया खाते हैं होली, सवैया खाते हैं और गले मिलते हैं ईद। बच्चों, पाठ को ध्यान से पढ़ना, प्रश्नोत्तर को याद करना। और कोई शंका होती तो आप मुझसे बात कीजिएगा।